हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक इन इत्तेफाक के लास्ट पार्ट में आप सभी लोगों ने सुना कि दोनों ने फ़ोन रख दिया था। खाना खाने के बाद सब लोग इधर उधर की गप्पे लगा रहे थे। सांची भी वही थी, मयंक, युक्ति, साची तीनों ने आंखों में इशारा किया तो मयंक बोला, पापा आपसे कुछ बात करनी थी। बंसल साहब बोले, किस बारे में। मयंक ने साची को कहा, दी को बुला लाओ। वो बच्चों को सुलाने चली गई थी तो बंसल साहब बारी बारी से तीनों के चेहरे देखते हुए बोले, चारों मिलकर घेराबंदी करने जा रहे हो, लगता है कोई सीरियस मैटर है। फिर मयंक से बोले, तूने गाड़ी वाड़ी तो नहीं ठोक दी गई, जूते पड़ेंगे इसलिए लड़कियों को बिठा दिया मेरे सामने। मयंक ने कहा, नहीं पापा, और बात मुझे नहीं युक्ति को करनी है, पर आप गुस्सा मत करना, पहले पूरी बात सुन लेना प्लीज। तो बंसल साहब बोले, अब बताओ भाई, तुम लोग मेरा पीपीआई कर रहे हो, अब इसी बात बताओगे तो पता नहीं क्या होगा। मयंक ने इशारा किया तो युक्ति हिचकते हुए धीमे से बोली, मामा जी को मैं मुझे मैं मैं मुझे मैं मैं शम्मी को पसंद करती हूँ। कौन शम्मी? ये अपने घोष बाबू की बेटी शम्मी, उसे तो मैं भी पसंद करता हूँ। कहते कहते चुप हो गए, कुछ सेकंड खामोश रहे, फिर युक्ति से पूछा, पसंद करती हो मतलब क्या? साफ साफ ठीक से कहो। आवाज की हारनेस से युक्ति समझ गई थी, मामा जी को अंदाजा हो गया है। धड़कते दिल से घबराते हुए उसने कह ही दिया, मामा जी वो मैं और शम्मी रिलेशनशिप में है। कुछ देर के लिए सन्नाटा छा गया था। मामा जी ने पूछा, कब से हो रिलेशनशिप में? कुछ महीनों से। मामा जी कुछ देर तीखी नजरों से युक्ति को देखते रहे, फिर उठते हुए बोले, अच्छा किया जो बता दिया, कहकर अपने कमरे में चले गए। तब तक मामी बोल पड़ी, इसलिए मुझे कल से एलजीबीटी के ऊपर ज्ञान दिया जा रहा है। सबकी तरफ देखकर बोले, तुम सब भी इसमें शामिल हो, सब मिले हुए हो इस बेशर्मी में, बताते हुए शर्म नहीं आई तुम्हें? चुपचाप सुनती रही युक्ति तो मयंक बोला, इसमें बेशर्मी कैसी? जब आपको मेरे और साची के बारे में पता चला था तब तो आपने नहीं कहा था ऐसा कुछ। मामी जी ने कहा, तो दोनों में कोई फर्क नहीं है, रिश्ता औरत मर्द में होता है, दो लड़कियों के बीच ये सब बेशर्मी है। मयंक की बड़ी बहन ने मम्मी का हाथ पकड़ा और उन्हें कमरे में ले जाते हुए बोली, मम्मी आप मेरे साथ चलिए, मुझे कुछ बात करनी है। और युक्ति को फोन रखे घंटा बीत चुका था और शम्मी की बेचैनी लगातार बढ़ती जा रही थी। उसने मैसेज पर पूछा, क्या रहा, पर दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। फोन करने का ख्याल आया, लेकिन ये सोचकर नहीं किया कि जाने वहाँ क्या हो रहा होगा, तो आधा घंटा और वेट करने को सोचा। पर आधा घंटा बीतते बीतते युक्ति का ही फोन आ गया। शम्मी ने फोन पिक करते ही पूछा, क्या रहा, सब ठीक है? बस ठीक ही है, तुमने बताया हमारे बारे में? हाँ, बस इतना ही बताया। फिर मामा जी सुनते ही अजीब से हो गए, बस पूछा कब से चल रहा है और फिर बोले, अच्छा किया बता दिया, और अपने कमरे में चले गए। हाँ, मामी जी ने जरूर दो चार बातें सुना दी उन्हें अपने साथ अपने रूम में ले गई हैं, बस इतना ही। तुम ठीक हो ना? जी मैं ठीक हूँ। सुनो, अगर वहाँ पर लोग ज़्यादा कुछ बोलें या ठीक से बिहेव ना करें तो वहाँ रुकने की ज़रूरत नहीं है। मयंक तुम्हें ड्रॉप कर पाए तो ठीक, नहीं तो मुझे कॉल करना, मैं आकर तुम्हें ले जाऊंगी। और मेरा मन तो कर रहा है कि मैं ऑफिस से सीधे वहीं आ जाती हूँ,
तुम तैयार रहना, मैं फ़ोन कर दूंगी, गेट पर ही मिलना। युक्ति ने कहा, मैं ठीक हूँ शम्मी, तुम टेंशन ना लो। मयंक और दी के रहते कोई टेंशन नहीं होगी, और अगर कुछ हुआ तो मैं मयंक के साथ आ जाऊंगी या तो मैं फ़ोन कर दूंगी। अब फ़ोन रख रही हूँ, बाद में बात करती हूँ, तुम टेंशन मत लेना, बाय। शम्मी ने भी कहा बाय, और फ़ोन रख दिया गया। ऑफिस से निकलते हुए शम्मी ने फ़ोन किया, तब भी युक्ति ने बोला, तुम टेंशन मत लो, मैं यहाँ ठीक हूँ, मामा वहाँ भी बात नहीं कर रहे, बस बाकी सब ठीक है। शम्मी ने कहा, जब वो दोनों बात नहीं कर रहे तो तुम उनके घर में क्यों रह रही हो? उन्हें अच्छा ना लग रहा हो तो? उन्होंने मुझे घर से जाने के लिए नहीं कहा, और उन्हें इतनी बड़ी बात पता चली है शम्मी, कुछ टाइम तो मैं उन्हें मिलना चाहिए ना। क्या तो ठीक रही हो, मैं आऊँ क्या? नहीं, अभी तुम्हारा आना ठीक नहीं है, जाने मामा जी कैसा रिएक्शन देते। ठीक है, तुमसे कुछ बातें करनी थी, कुछ बताना था। हाँ बताओ ना, फ़ोन पर नहीं, जब मिलेंगे तब। रखती हूँ, रात में टाइम मिले तो फ़ोन कर लेना, बाय कहकर दोनों ने फ़ोन रख दिया। शाम को ऑफिस से निकल शम्मी अपने पापा से मिलने गई। कुछ घंटे बिताकर डिनर कर कर वापस अपने फ्लैट पर आई। रात में युक्ति से बातें करते करते जाने कब आँख लग गई। सुबह उठते उसने युक्ति को फ़ोन किया और सॉरी बोलते हुए कहा, पता नहीं रात में कब नींद आ गई। युक्ति ने कहा, सॉरी की ज़रूरत नहीं, मैं खुद सो गई थी, लगता है हम दोनों साथ साथ ही सोए होंगे। कुछ देर बातें करने के बाद शम्मी ने फ़ोन रखा और अपने कामों में लग गई। पूरे दिन के बाद जब रात में बिस्तर पर लेटते हुए शम्मी ने युक्ति को फ़ोन मिलाया तो शम्मी एक्साइटेड थी, ऐसा कुछ वो पहली बार फील कर रही थी। टीनेज का एक्सपीरियंस 30+ में मिल रहा था। कुछ कुछ लोग डिस्टेंस रिलेशनशिप का एहसास हो रहा था, कुछ कुछ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप का एहसास हो रहा था। एक ही शहर में होते हुए भी युक्ति से ना मिल पाने की कसक, और फिर आज उसने ठान लिया था, आज मैं नहीं सोऊंगी, चाहे कितनी भी नींद आए। 12 बजे युक्ति को बर्थडे विश कर कर ही सोऊंगी, और साथ ही वैलेंटाइन डे भी। युक्ति से बात करते हुए जैसे ही आधा घंटा बीता, युक्ति को नींद आने लगी। नींद शम्मी को भी आ रही थी। युक्ति यूं उठने लगी तो शम्मी ने कहा, क्या हुआ, नींद आ रही है? दवाई का असर हो रहा है, थोड़ी देर और रुक जाओ ना। चाहती तो हूँ पर नींद पर बस नहीं चल रहा, पता नहीं कब बात करते करते सो जाऊं यार। शम्मी ने कहा, ठीक है सो जाना, अभी तो बात कर लो जितनी देर हो सके। पर युक्ति ज्यादा देर टिक नहीं पाई। 10-15 मिनट बाद उसकी हाँ हूँ की आवाज आनी बंद हो गई तो शम्मी ने फिर फोन काट दिया। अगले दिन सुबह होते ही मयंक ने शोर मचाना शुरू कर दिया। दरवाजा नॉक किया, युक्ति को उठाया, उसे बर्थडे विश किया और घंटे भर में तैयार होने को कहा। दी ने भी उसे विश किया। उन्हें जाना था पर युक्ति की वजह से 2-4 दिन के लिए और रुक गई थी। मामी जी नाराज चल रही थी और युक्ति को अकेला नहीं छोड़ा जा सकता था। युक्ति घंटे भर में तैयार हो गई, साची भी तैयार हो गई। मामा मामी सामने पड़े तो उन्होंने युक्ति को विश कर दिया, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। मामा जी के पूछने पर उन्हें बताया गया कि वो तीनों मंदिर जा रहे हैं। एक तो युक्ति का बर्थडे भी है और दूसरे उन दोनों ने मतलब मयंक और साची ने मन्नत मानी थी कि युक्ति के मिलने पर माथा टेकने मंदिर जाएंगे। युक्ति को भी यही बताया गया था। सुबह सुबह ट्रैफिक ना के बराबर था तो सब जल्दी ही मंदिर पहुंच गए। पार्किंग में गाड़ी पार्क करके जैसे ही सब उतरने को हुए, अचानक से गाड़ी का पिछला दरवाजा खुला और सर्फ गुलाबों का महकता हुआ बुके युक्ति के सामने कर दिया गया। युक्ति ने चेहरा देखा तो शम्मी थी। मुस्कुराते हुए शम्मी ने कहा, हैप्पी बर्थडे।
थैंक यू। अब समझ आया सुबह से तुम्हारा नंबर क्यों स्विच ऑफ जा रहा है। युक्ति गाड़ी से उतर कर बाहर आ गई तो शम्मी ने उसे बाहों में भरते हुए कहा, हैप्पी वैलेंटाइन डे। हैप्पी वैलेंटाइन डे। सुबह से फोन मिला रही हूँ कि सबसे पहले विश तुमसे लूं, पर तुमने फोन नहीं उठाया और फिर तुम्हारा नंबर स्विच ऑफ है। पता है मुझे कितना गुस्सा आ रहा था। शम्मी ने कहा, चाहती तो मैं भी यही थी, पर रात में तो मैं नींद सता रही थी। और फिर थोड़ा पीछे हटकर युक्ति को देखते हुए पूछती है, अब तो नहीं आ रहा गुस्सा? नहीं तो प्यार आ रहा है। शम्मी का जी चाह रहा था कि उसे किस कर ले, पर पब्लिक प्लेस था। युक्ति ने कहा, चलो छोड़ो भी। शम्मी ने धीरे से उसे गले लगाया और पीछे हटते हुए गाल चूम लिया तो युक्ति सकपक आ गई। मयंक ने पीछे से कहा, चले वरना भीड़ हो जाएगी, बाकी बातें बाद में कर लेना। सब चलने को हुए तो शम्मी बोली, ये बुके लिए मंदिर जाओगी, इसे यहीं गाड़ी में रख दो। बुके गाड़ी में रखते हुए युक्ति ने पूछा, कब की है प्लानिंग? शम्मी ने कहा, कल रात को तुम्हारे सो जाने के बाद मैंने मयंक से पूछा था, क्या वो आज तुम्हें मुझसे मिलाने ला सकता है, चाहे 1 घंटे के लिए। तो उसने कहा, ठीक है, मैं कुछ सोचता हूँ फिर बताता हूँ। थोड़ी देर बाद उसका फोन आया, उसने ये आइडिया सुझाया, मुझे भी अच्छा लगा, तो बस हो गया तुम्हारे लिए सरप्राइज प्लान। साची ने कहा, और इसी बहाने हम दोनों का वैलेंटाइन भी बन जाएगा। तो युक्ति ने कहा, तो क्या क्या प्लानिंग की है? मयंक ने कहा, मैंने तो बस यहाँ तक की थी, इसके आगे ये जाने। शम्मी ने कहा, पहले भगवान के दर्शन कर ले, फिर आगे भी पता चल जाएगा। चारों ने मंदिर में जाकर दर्शन किए और फिर एक जगह ब्रेकफास्ट के लिए रुके। जब तक ब्रेकफास्ट आता, शम्मी ने एक खूबसूरत गिफ्ट बैग युक्ति के सामने रख दिया और कहा, ये तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट। युक्ति ने गिफ्ट बैग देखा और मुस्कुराकर थैंक यू कहा और कहा, बाद में देखती हूँ। शम्मी ने कहा, बाद में नहीं, अभी खोलो, देखो तुम्हें पसंद भी है। युक्ति ने कहा, पसंद क्यों नहीं होगा? शम्मी ने कहा, तो खोलो ना। तो आगे क्या होगा और गिफ्ट में क्या होगा, ये तो हम नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।